हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चंस के साथ। और इसमें आपका आज का जो अगला टाइप है काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पहले एक बार प्रश्न को मैं आपसे ओवरव्यू करवा दूं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पाँचवा, छठवां और सातवां। टोटल 7 प्रश्न करने वाले हैं। और ऐसे प्रश्न करने वाले हैं कि जिसमें आपको ना के बराबर पेपर और पेन उठाने की आवश्यकता होगी। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं, मतलब 7 प्रश्नों में से मात्र इसी प्रश्न में थोड़ा सा आपको कलम और पेपर की आवश्यकता होगी, बाकी तो आप वैसे ही देखते आंसर लगा के बकते जाएंगे। तो चलिए फिलहाल मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, समझिए प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाली ब्याज में 240 की वृद्धि हो जाती है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, जब 3% की वृद्धि करते हैं, यानी कि प्रतिशत में 3% की वृद्धि होती है, तो रुपए में कितने की वृद्धि हो जाती है? 240 का। अब इसमें भी आपको पेपर और कलम की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। 3 से संक्षिप्त करेंगे तो 3/24 80 हो गया। और मूलधन पूछा है ना कि वह राशि ज्ञात कीजिए मूलधन। और मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो 1% की वैल्यू कितना आ गया है? 80। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? इधर 2 जीरो आप बढ़ाए हैं तो इधर भी आप 2 जीरो बढ़ा लीजिए और वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 8000 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी पर, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरे प्रश्न पे आएंगे, थोड़ा सा आप सोचने के प्रति मजबूर हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा तरीका, एक ऐसा कंसेप्ट जिससे आपको मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए प्रश्न पहले समझिएगा। पहला प्रश्न है, पहले ध्यान से समझिएगा। इसी आधार पे बहुत सारे प्रश्न हैं। तीसरा भी इसी आधार पे है, चौथा भी इसी आधार पे है, पांचवा भी इसी आधार पे है, लेकिन छठवां थोड़ा सा अंतर हो गया है। छठवां और सातवां एक आधार पे है। ठीक है, तो चलिए आइए हम दूसरे प्रश्न को लेके चलते हैं और ध्यान से समझिए। पहले प्रश्न कर रहा है कि 900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर 1134 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि की जाती, यानी कि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती, तो 900 की धनराशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? देखिए, अब जिन छात्रों को यह कंसेप्ट नहीं पता होगा वो पहले क्या करेंगे? पहले दर निकालेंगे, और जब दर निकल के आ जाएगा तो उसमें 3 की वृद्धि करेंगे, फिर 900 का उतना प्रतिशत निकालेंगे और फिर देखेंगे 900 को उसमें से माइनस करेंगे और देखेंगे कितना बढ़ गया है, या फिर उसको मतलब केवल बढ़ा हुआ पूछा है ना, तो फिर वही 900 का उतना परसेंट निकालेंगे और फिर आपका वो आंसर होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो में बने हैं ना, तो इतना आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक एक बातों को तोड़ के समझिएगा। देखिए, ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हुई है, यानी कि 1 वर्ष में 3% की वृद्धि हुई है, तो 4 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि 1 वर्ष में 3% की वृद्धि हुआ है, तो 4 वर्ष में कितने की वृद्धि होगी? तो आप कहेंगे 1 वर्ष का 3%, तो 4 वर्ष का 4 × 12%, 12% की वृद्धि हो जाएगी टोटल 4 वर्ष में। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। किसका 12%? तो जो हमारा मूलधन है उसका 12%, यानी कि 900 का 12%, और यह क्या हो जाएगा आपका? इतना का वृद्धि हो जाएगा 12%। प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 12 नवा कितना होता है? 108। यानी कि जितना बढ़ के 4 साल में जितना बढ़ा था ना, 4 साल में जितना बढ़ा था, अगर 3% और बढ़ा दें तो वह 108 रुपया और बढ़ जाएगा। 108 रुपया और बढ़ जाएगा। लेकिन बढ़ के कितना हुआ था? जब दर में कोई वृद्धि नहीं हुआ था
तो वह बढ़ के 1134 रुपया हुआ था। लेकिन जैसे ही हम 3% दर को बढ़ाए हैं 108 रुपया और बढ़ गया है, तो इसमें 108 और जोड़ दीजिए और आपका आंसर आपके सामने है। 8 4 12 के 2 कैरी 1, 3 1 4 और 1 1 2 और 1 1242 यानी कि 1242 कहाँ पे लिखा है 1242 ऑप्शन नंबर बी पर, और यही आपका उत्तर सही होगा। देखिए कुछ सेकेंडों में आपको समझाए हैं तो थोड़ा सा समय लग गया है, किंतु इसको करने में मात्र 2 से 3 सेकेंड, उससे अधिक का समय बिल्कुल नहीं लगता है। चलिए देखिए 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 कितना जल्दी होगा। देखिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं, समझिएगा। कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्षों में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। आपने देखा कि 1 वर्ष का 4% तो 3 वर्ष का कितना प्रतिशत, 12% की वृद्धि। 1 वर्ष का 4% तो 3 वर्ष का 4 12%। किसका 12%? जो मूलधन हमारा है 800, इस 800 का कितना प्रतिशत, 12%। 2 जीरो से 2 जीरो, और 12 बटे कितना होता है 96, 12 96 कितना बढ़ा था 3 साल में 920 रुपया हो गया है। तो कितना, जब दर को 4% और बढ़ाएंगे तो कितना और बढ़ जाएगा, 96 रुपये और बढ़ जाएगा। जोड़ दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 9 9 2 11 के करिए 1 9 1 10, 1016 रुपया कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे। बात खत्म, ठीक है। चलिए और देखिए, सिर्फ एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न और एक ही कंसेप्ट में कितने सारे प्रश्न पूछे हैं। देखिए प्रश्न कराए कि 480 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है, और यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाए तो ब्याज की राशि में कितने की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी ये पूछा है, कितने की वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए तो 1 वर्ष का 2% वृद्धि है तो 5 वर्ष में टोटल 10% की वृद्धि हो जाएगी। अब किसका, तो जो मेरा मूलधन है, मूलधन कितना है 480 रुपये, 480 का 10% कितना होगा 48, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। लेकिन देखिए 480 का कितना 5 दूना 10% की वृद्धि हुआ है तो 10%। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, क्या बचा आपके पास 48। तो यही 48 की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। क्यों है ना प्रश्न, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है। आइए देखिए कि 1000 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 1140 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि की जाती तो मूल राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। चलिए देखिए 1 वर्ष का कितना प्रतिशत है 4%, तो 2 वर्ष का कितना होगा 8%। तो 1000 का 8% कितना होगा 80 होगा। 1000 का 8% कितना 80, और 80 में इसको जोड़ दीजिए। जब 80 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा 1220, आपका उत्तर है, पेन की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए 1000 का कितना प्रतिशत, तो 4 दूना 8%, कितना हो जाएगा आपका 80। यानी कि जो भी बढ़ा था 1 बढ़ के कितना हुआ था 1040, जो भी बढ़ा था उसमें 80 रुपये की और वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दर में 4% की वृद्धि होती है। तो 80 को और बढ़ा दीजिए, जोड़ लीजिए। देखिए 0 8 4 12 के 2 कैरी 1 1 1 2 और 1 1220, यही आपका उत्तर है, ठीक है। लेकिन जैसे भी आप यहाँ आएंगे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन क्या होगा कि इसमें आपसे मूलधन पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, मूलधन। कंसेप्ट तो वही है, सिर्फ आपको क्या पूछा है, मूलधन पूछ लिया है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि ये CBT 2 का प्रश्न है तो थोड़ा सा तो लेवल इंक्रीज होगा ही, बट जो कंसेप्ट है सेम है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आइए कंसेप्ट में बढ़ते हैं और देखिए कितना बेहतर लॉजिक आपका है। कह रहा है कि एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि ब्याज की दर R+2 यानी कि 2% की वृद्धि होती है। अभी यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बोला है, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बोला है। कह रहा है कि R+2 यानी कि पहले R था, अब R+2 हो गया, यानी कि 2% की वृद्धि हो गई है, तो 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। निवेशित राशि अर्थात मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 1 साल में 2% की वृद्धि हुआ है तो 3 साल में कितनी की वृद्धि होगी, आप कहेंगे 6% की, ठीक है। तो प्रतिशत में 6 की वृद्धि होगा, लेकिन रुपए में कितना दिया है 84। मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत,
तो आप कहेंगे 100%। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालें, यानी कि 1% की वैल्यू निकालें, तो आप क्या कहेंगे 84/6। यदि हम कहें 100% का मान हमको चाहिए क्योंकि मूलधन पूछा है, तो आप कहेंगे कि जब 1% का मान 84/6 है तो आपको जितना प्रतिशत का मान चाहिए उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किस बात का टेंशन है। चलिए भाई ठीक है। अब इसको 2 से संक्षिप्त कीजिए। 2 से कर लें, चलिए 6 से कर लेते हैं डायरेक्ट। देखिए 6 एकम 6 और 6 चौको 24 और 24 का 100, सॉरी 6 एकम 6 और 6 चौको 24, ठीक है। 14 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 1400। देखिए कोई टफ प्रश्न नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट आपका बदल गया था। हाँ, लेकिन जैसे ही आप इस प्रश्न पे आएंगे जो आपको पहले ही हमने बता रखा है कि लेवल 7 का प्रश्न है, क्या छोड़ दें आप करेंगे इसको? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप हमसे पहले, यानी कि हमको बताने से पहले आप इस प्रश्न का आंसर ला दिए थे। तो चलिए हम बताते हैं, आप समझिएगा। करें कि एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर x + 4% होती तो 7 वर्ष बाद देय राशि 25,970 रुपये होती। निवेशित की गई राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपसे डायरेक्ट नहीं बोला है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। आपसे कह रहा है कि पहले जो दर था x% था और अब जो दर है x + 4% हो गया, यानी कितने की वृद्धि हो गई है 4% की। तो एक वर्ष में 4% की वृद्धि हुई है तो 7 वर्ष में कितने का वृद्धि हुआ होगा? तो आप कहेंगे कि 7 चौको 28% की वृद्धि हुआ होगा। कितना प्रतिशत का? 28% का। और रुपए में कितने का वृद्धि हुआ है? जब ब्याज 28% बढ़ा है, जब ब्याज 1 साल का 4% तो 7 साल का 28%, जाहिर सी बात है। तो आपका 28% तो टोटल आपका ब्याज बढ़ा है, सॉरी दर बढ़ा है। तो रुपए कितना बढ़ा है? तो पहले 22,494 रुपये था, अब कितना हो गया 25,970 रुपये। कितना बढ़ गया देखिए 25,970 रुपये अब हो गया है। अब पहले कितना था जब दर नहीं बढ़ा था तो कितना हो गया था 22,494। अब देखिए कितना ही बढ़ गया है। तो आप घटाएंगे तो यहाँ आपका 3 और यहाँ आपका कितना हो जाएगा 2 और यहाँ आपका कितना हो जाएगा 4 और यहाँ आपका कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3423 रुपया बढ़ जाएगा। जब आपका ब्याज 4% बढ़ा है, दर आपका 4% बढ़ा है, तो धनराशि कितना बढ़ गया है 3,423 रुपये। हमसे क्या पूछा है कि धनराशि पूछा है, मूलधन पूछा है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है। तो चलिए 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। 1% की आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3423 बटा में 28। पहले इसको संक्षिप्त कर लेते हैं, चलिए पहले डायरेक्ट निकाल लेते हैं। चलिए 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3423 बटा में कितना 8 और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि 100 के हमको मान निकालना था। यहाँ 8 नहीं 28 है, ठीक है। 7 से काटेंगे तो 7 चौको 28 और यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 + 35, 7 चौको 28, 7 चौको 28 क्या मिलेगा आपको 62, 2 62, फिर तो 7 बटे 56 मिला, तो 4 2 6 63 और फिर 7 9 63, ठीक है, इतना मिला। अब 100 को 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100, बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 489 और इंटू 25। अब ध्यान दीजिए, आप
अप्रोक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि 9 पच्चे 45 सबके लास्ट में 5 दिया है, कोई बात नहीं करते हैं। 9 पच्चे 45 के 5 कैरी 4 और 8 पच्चे 40, 40 4 44 के 4 कैरी 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 9 दूना 18 के 8 कैरी 1, 8 दूना 16, 17 के 7 कैरी 1, 4 दूना 8, 8 1 9, जोड़िए यहाँ 5, 8 4 12 के 2 कैरी 1, 7 4 11, 1 12 के 2 कैरी 1 और 9 2 11, 11 1 12, 12,225, 12,225 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक था आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इजी टॉपिक था। इजी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर आप समझे नहीं होते तो काफ़ी आपको परेशान करने वाला ये टॉपिक था, लेकिन जैसे ही आप समझ गए ना आपको इतना आसान लग रहा होगा कि अब इस प्रश्न को आप पेपर और कलम उठाए बिना भी हल कर सकते हैं। तो आपको यह सलाह दी जाती है कि इस टॉपिक को एक बार पुनः वीडियो को रोक के प्रश्न को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब आज की क्लास को रोकते हैं और अगले टॉपिक के साथ कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।